गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के बच्चों के लिए आपका जो मैथ्स का सिलेबस है 2023-24 के स्टूडेंट्स के लिए, नए सेशन के स्टूडेंट्स के लिए आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो सिलेबस है वो आपका सिलेबस जो CBSE है वो इंग्लिश मीडियम में ही भेजती है, बट इस वीडियो में हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के ही सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे। मैं आपको चैप्टर्स जो हैं वो ऐसे नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं वो सारे चैप्टर्स मैं आपको इंडेक्स पे मार्क करा दूंगी आपकी बुक के। देन आप अपनी बुक पे भी मार्क कर सकते हैं, जिससे आपको ईजी रहेगा कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। एंड मैं आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दूंगी कि आपको बहुत करना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम से 6 नंबर का आएगा, अलजेब्रा से 20 नंबर का आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 नंबर का, ज्योमेट्री से 15 नंबर का, एंड ट्रिग्नोमेट्री से 12 नंबर का, मेंसुरेशन से 10 नंबर का, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 11 नंबर का। ऐसे टोटल आपका 18 नंबर बनता है। अब आपको इनके अंदर कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं वो आपको बताना चाहिए। तो चैप्टर नंबर 1 आपका जो होगा वो रियल नंबर होगा। इसमें एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी अगर आप न्यू बुक के अकॉर्डिंग देंगे तो न्यू बुक में सिर्फ यही है। अगर 2023 मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक नई बुक आ चुकी है आपकी, जिसमें आपको जो जो आपकी नहीं आ रहा ना सिलेबस में वो सब कुछ कट गया, यानी वो पेजेस नहीं है अगर आपने न्यू बुक्स खरीदी होंगी। एंड इरेशनैलिटी की प्रॉब्लम्स जो होती है, जस्ट लाइक √2 को √3 को प्रूव करो, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट चैप्टर 2 होगा आपका पोलिनोमियल्स, जिसमें ज़ीरो पोलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन पोलिनोमियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें भी आपका कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, ग्राफिक मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये सारी मेथड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड चैप्टर हो गया। नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर जो होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, जिसमें आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला, डिस्क्रिमिनेंट, नेचर ऑफ रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका फिफ्थ चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें आपका एन टर्म, सम ऑफ AP और डेली लाइफ की प्रॉब्लम इससे रिलेटेड आपका चैप्टर 5 से आ सकती है। फिर आपका आ जाएगा चैप्टर 7 है ये आपका, वैसे 6 चैप्टर है ट्राइंगल, तो 7 आपको ऊपर दे रखा है क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका ग्राफ्स होंगे लीनियर इक्वेशन के, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला भी इसी के अंदर आ जाता है। तो ये आपका चैप्टर 7 इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 6 आपका होता है ट्राइंगल। इसमें आपको बस एक ही थ्योरम है जो आपकी BPT थ्योरम कहलाती है। BPT थ्योरम कहें या थेल्स थ्योरम, यही आपको प्रूव करने आएगी। बाकी सारी प्रूव करने के लिए प्रॉब्लम नहीं है आपको। बाकी ये साइड के रेशो से बनी है, ये साइड एंगल साइड के रेशो से, ये एंगल साइड एंगल रेशो से, और ये एंगल रेशो से, ये आपका ट्राइंगल्स का चैप्टर है। और BPT थ्योरम का आपको अच्छे से रटना इन द सेंस आपको पढ़ना है। सर्कल चैप्टर नंबर 10 होता है आपका। इसमें 2 थ्योरम होंगी। टेंजेंट जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और एक ही पॉइंट से ड्रॉन करी 2 टेंजेंट वो आपके लेंथ में इक्वल होती है। अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बट मैं बता देती हूँ ये 2 थ्योरम ही आएंगी आपकी, बाकी और कोई थ्योरम आपको नहीं पढ़नी इस चैप्टर में। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री एक नया आपका चैप्टर आ जाएगा आपके लिए, बट आपको अगर आप स्टार्टिंग से इसे करते जाएंगे ना, इससे डरना नहीं है, इसे जितना करोगे उतना आ जाएगा आपको। तो इसमें 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री के एंगल्स के लिए आएगा, और 0 और 90 डिग्री की वैल्यूज़ आपको पूछ जाएंगी। एंड इसमें रेशोज़ का ये आपका चैप्टर 8 होता है, और इसमें आइडेंटिटी जस्ट लाइक sin स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपकी इससे रिलेटेड आइडेंटिटीज़ आपके आएंगे। तो फर्स्ट यानी चैप्टर 8, ये दोनों चैप्टर एक ही हैं, वो आपको दे रखा है। नेक्स्ट चैप्टर होगा चैप्टर 9, जो कि आपका सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होता है। उसमें हाइट एंड डिस्टेंस, एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और इस टाइप के एंगल tan थीटा के ये आपको पूछ जाते हैं। तो ये नेक्स्ट चैप्टर हो गया। फिर चैप्टर 12 आता है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसमें आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना होता है। ये सर्कल से रिलेटेड पार्ट्स होते हैं, तो 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे एंगल्स पे। फिर चैप्टर नंबर 13 आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया उन 2 सब्जेक्ट का जो कि जस्ट लाइक क्यूब और क्यूबॉइड को मिला लिया,
क्यूब और स्पेयर को मिला लिया तो उस दोनों सब्जेक्ट का सरफेस एरिया भी निकालो, वॉल्यूम भी निकालो, तो जिस टाइप के सवाल आएंगे आपके। नेक्स्ट लास्ट यूनिट जो होता है वो स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स में आपको मीन, मीडियन और मोड ग्रुप डाटा का आना चाहिए, एंड प्रोबेबिलिटी में आपको सिंपल प्रोबेबिलिटी जो आपकी चैप्टर में दे रखी है वो आपको आएगी। तो ये आपका पूरा सिलेबस था। एंड यहाँ पे क्वेश्चन पेपर डिज़ाइनिंग की दे रखी है कि रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग मिला के कितना होगा, कैसे अप्लाई करना होगा, एनालाइज करना होगा, वो सारी परसेंटेज आपको दे रखी है। और इंटरनल असेसमेंट आपका 20 नंबर का होगा। 10 नंबर का मल्टीपल असेसमेंट, यानी आपके जो मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा। मिड टर्म के एग्ज़ाम फाइनल टर्म में नहीं जुड़ते, पर 20 मार्क्स जो आपकी टीचर आपको देती है उसमें जुड़ते हैं। तो पेन पेपर टेस्ट वगैरह जो आपके यूटी होंगे, जो आपके मिड टर्म होंगे, प्री बोर्ड होंगे, पीरियोडिक होंगे, और ऐसे बहुत कुछ होते हैं। तो वैसे ही 10 नंबर का वो पोर्टफोलियो जो भी आपका मैम आपसे डायग्राम या फिर फाइल वगैरह बनवाएंगी, और लैब प्रैक्टिकल जो भी आपका करवाएंगी टीचर वो आपको वो बता देंगी। एंड वही आपको बुक्स आपको लेनी है मैथ्स की टेक्स्ट बुक क्लास 10 के लिए एनसीईआरटी की लेनी है, और किसी की ज़रूरत नहीं है। एंड ये भी डाउट होता है स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ का, तो मैंने स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ की वीडियो डाल रखी है। अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं आपके लिए दोबारा डाल दूँगी नए सेशन के अकॉर्डिंग, कि स्टैंडर्ड मैथ्स लेनी चाहिए या बेसिक मैथ्स लेनी चाहिए। ये आपको अभी टीचर्स पूछने ही लगेंगी थोड़े दिनों में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम हिंदी में देख लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश में तो ऑलमोस्ट हमने चैप्टर पढ़ ही लिए कि कौन कौन से आपके चैप्टर आ रहे हैं। तो एक बार हिंदी में देख लेते हैं, देन आप इंग्लिश में वापस देख लेंगे आपके इंडेक्स से। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स अपना चैप्टर्स खोल लीजिए। तो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, और इसमें आपका अंकगणित, इसमें आपका ये आएगा, आपका ये भी आएगा, देन आपका ये भी आएगा। तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बहुपद में आपका पूरा ही चैप्टर आ रहा है। नेक्स्ट 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में आपका पूरा चैप्टर आ रहा है। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण में आपका पूरा चैप्टर आता है। नेक्स्ट समांतर श्रेणी में आपका पूरा चैप्टर आता है। त्रिभुज में आपको पूरा चैप्टर आता है, पर पाइथागोरस प्रमेय नहीं आ रही आपकी। और समरूप त्रिभुजों की क्षेत्रफल आपका आ रहा है। नेक्स्ट निर्देशांक ज्यामिति में आपका पूरा चैप्टर आ रहा है, विभाजन सूत्र भी आ रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं आ रहा और सारांश नहीं आ रहा। नेक्स्ट त्रिकोणमिति का परिचय यानी ट्रिग्नोमेट्री पूरा चैप्टर आ रहा है। बस यहाँ पे त्रिकोणमिति की आपका सर्व समीकरणाएं कुछ आपका 8.3 आपकी नहीं आ रही इसमें, और आपका जो भी जिसमें भी 40 डिग्री यानी जस्ट लाइक आपको 48 डिग्री का निकालना हो, तो ये इस टाइप के नहीं आएंगे। आपको 40 डिग्री मैंने अभी मार्क कराया था, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री सॉरी, एंड 30 डिग्री, इस टाइप के ही क्वेश्चंस आएंगे। फिर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पूरा चैप्टर आ रहा है। फिर सर्कल चैप्टर पूरा चैप्टर आ रहा है। रचनाएं आपका पूरा चैप्टर नहीं आ रहा। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल आपका पूरा चैप्टर आ रहा है। नेक्स्ट ये तो पूरा ही आ रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आपका पूरा चैप्टर आ रहा है। नेक्स्ट सांख्यिकी आपका पूरा चैप्टर आ रहा है, और प्रायिकता आपका पूरा चैप्टर आ रहा है। एंड इस चैप्टर में भी कुछ कुछ पार्ट कटा है, वो आपकी टीचर्स भी आपको बता देगी, और बाकी सिलेबस में मैंने आपको बता ही दिया कोई। एंड नेक्स्ट अब हम देखते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए। यहाँ से आप मार्क कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में भी रियल नंबर्स में पूरा चैप्टर आ रहा है, इक्विट डिवीज़न लीमा नहीं आ रहा, और आपका इसमें डेसिमल रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन नहीं आ रहा, और आपका ये पूरा चैप्टर आ रहा है। नेक्स्ट चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स पूरा चैप्टर ही आ रहा है। चैप्टर 3 बट इसमें भी चैप्टर 2 में आपका डिवीज़न एल्गोरिथम नहीं आ रहा। नेक्स्ट चैप्टर 3 में आपका पूरा चैप्टर आ रहा है। इसमें बस इसमें आपका इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स नहीं आ रहा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी आपकी नहीं आ रही। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा चैप्टर आ रहा है। ये तो आपका इसमें कुछ भी नहीं कटा, सॉरी इसमें भी आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपका नहीं आ रहा। नेक्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें आपका पूरा चैप्टर आ रहा है। ट्राइंगल्स में आपका पाइथागोरस थ्योरम और एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आपका नहीं आ रहा, बाकी आपका चैप्टर आ रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं आ रहा, बाकी चैप्टर आ रहा है पूरा। इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का नहीं आ रहा आपका, और ये आपका पूरा चैप्टर बाकी आ रहा है। नेक्स्ट 9 चैप्टर पूरा चैप्टर आ रहा है आपका, 9 पूरा चैप्टर आ रहा है, 10 पूरा चैप्टर आ रहा है आपका। 11 चैप्टर बिल्कुल नहीं आ रहा है, इसे आप काट दो, इसे पढ़ना ही नहीं है। फिर 12 चैप्टर पूरा आ रहा है, बस इसमें एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स नहीं आ रहा आपका। नेक्स्ट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें आपका पूरा चैप्टर आ रहा है, बस फर्स्ट टर्म ऑफ कोन नहीं आ रहा आपका। नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स पूरा चैप्टर आ रहा है, इंट्रोडक्शन, मीन ऑफ ग्रुप डाटा, सब कुछ। एंड प्रोबेबिलिटी में भी आपका पूरा चैप्टर आ रहा है। अपेंडिक्स वगैरह नहीं पढ़ना होता है मैथ्स में, तो ये आपका पूरी सारा हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी सब्जेक्ट्स के भी आपके चैनल पे अपलोड है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।